अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार नरेश कनोडिया व उनके संगीतकार भाई महेश कनोडिया को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों को सांत्वना दी। केशुभाई पटेल का गुरुवार की सुबह निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे। कनोडिया बंधुओं का हाल ही में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से सीधे केशुभाई को श्रद्धांजलि देने गांधीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताया और परिजनों से बात भी की। मोदी के जाने के बाद परिवार के एक सदस्य ने बताया, मोदी जी ने केशुभाई के साथ बिताए दिनों को याद किया और हमसे उनके अंतिम क्षणों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को केशुभाई के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें पिता तुल्य बताया था और कहा था कि उनका जाना उनके लिए ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कनोडिया बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सांत्वना दी। नरेश और महेश कनोडिया भाजपा से भी जुड़े थे और सांसद और विधायक रह चुके हैं। मार्च में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात का यह पहला दौरा है। इस दौरान उनका केवड़िया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम है। नर्मदा जिले के केवड़िया में वह सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के लौह पुरुष की 182 मीटर लंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। इसके बाद वह अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के हालात तथा उससे जुड़े विषयों पर चर्चा की। घंटे भर चली बैठक के दौरान राज्यपाल ने अमित शाह को राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। यह बैठक इसलिए मायने रखती है कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल में विभिन्न विषयों पर अक्सर असहमति प्रकट करते रहे हैं। इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की सख्त आलोचना का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ट्विटर हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। राज्यपाल धनखड़ 1 घंटे से अधिक समय तक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ थे और पश्चिम बंगाल के हालात तथा राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद धनखड़ ने पत्रकारों से कहा कि वह बैठक में की गई चर्चा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस और नौकरशाही का राजनीतिकरण किया जा रहा है और वे राज्य सरकार के प्यादों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन बम बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हो रहा है। उन्होंने मुर्शिदाबाद से अलकायदा के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की और भी इशारा किया। राज्यपाल ने दावा किया, अलकायदा पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसार रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल पर भाजपा का लाउड स्पीकर बनने और राजभवन का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भाजपा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। वह गृह मंत्री से मुलाकात करने गए हैं या अपने भाजपा नेताओं से मिलने। वह करीब 99 बार ऐसा कर चुके हैं। इस बार उन्होंने 100 का आंकड़ा छू लिया। वह अपने झूठों का पुलिंदा लेकर दिल्ली गए हैं। राज्यपाल का बचाव करते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में अराजकता है।